हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आप लोगों में ना एक दुविधा चल रही है। यू आर एट द क्रॉस रोड्स, रुके या मूव ऑन कर जाए, वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए। दिल का एक हिस्सा तो ये कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि नहीं रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है। So you are literally fucked up in the mind कि what to do, what not to. डिसीजन आपको ही लेना होगा। मैं आपके लिए डिसीजन नहीं दे सकती, बट what I can do is मैं टैरो से चेक कर सकती हूँ कि अगर आप वेट करते हो तो आपके साथ क्या होगा, अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके साथ क्या होगा। मैं दोनों ही ऑप्शंस को रीड करूँगी and I will leave it to you to decide what to do, what not to. However, even before I could shuffle, नीचे मुझे ये जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है। So, which means whatever you choose, that will get you justice. Let's see. मैं दो ऑप्शंस ही आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप क्या डिसाइड करोगे। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ये आपके फीड में आ जाएगी, किसी तरह आप तक पहुंच जाएगी। और जेंडरलेस रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। सो नर नारी किन्नर ट्रांसजेंडर्स व्हाटएवर, जो भी आपकी सेक्सुअलिटी है डजेंट मैटर। जो भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस है, स्पाउस, पार्टनर, एक्स, कंपेनियन व्हाटएवर, doesn't matter, breakup, on and off, in separation, in contact, जो भी सिचुएशन है, अगर आपके सिचुएशन से ये मैच कर रही है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं देखूंगी अगर आप वेट करते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है। वन शफल, वॉट एवर कार्ड दैट कम्स। Too many cards are coming. Okay, let's see what has come up. 10 of Swords, 3 of Swords, 3 of Wands, Strength, 6 of Cups, Death, Tower, Knight of Pentacles, 9 of Cups, Hierophant, 2 of Cups, 4 of Pentacles, Wheel of Fortune. Let me set it. सबसे पहली बात, अगर आप वेट करते हो, डेफिनेटली आप वेटिंग मोड पे तो हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कमिटेड पार्टनरशिप हो सकता है या कोई भी सिचुएशन भी हो सकता है, बट देयर इज अ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप, अ वेरी स्ट्रांग पार्टी, जिसको छोड़ के आपके पर्सन आपके पास कभी नहीं आने वाले हैं। ये ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये थर्ड पार्टी को पकड़ के प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे। और ये आपकी भी सिचुएशन है, अगर आप वेट करोगे तो ये वेटिंग मोड पे ही रह जाओगे। इट विल बी अ बहुत लंबी वेट फॉर यू। एंड ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज अ पैटर्न। ये पैटर्न, ये ऑन एंड ऑफ, ये जो भी टॉक्सिसिटी, ये जो टॉक्सिक साइकिल चलता जा रहा है ना, ये चलता ही रहेगा। और आपके ये पीठ पे ये छुरा, आप बार बार ये दर्द, ये जो ग्रीफ, ये जो एगनी, ये जो पेन आप जो झेल रहे हो ना, यही झेलते रहोगे, इंतजार करते रहोगे और पेन झेलते रहोगे। देन द कार्ड्स आर Two of Cups and the 4 of Pentacles.
यू नो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आपके जो पर्सन है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या आपके ट्विन फ्लेम है। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसको ही आप पकड़ के बैठे हो, बट आप इसको, इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते हो। बट दिस इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम। व्हाई आई विल टेल यू दिस इज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, बिकॉज उसके साथ आया था ये 3 ऑफ सोल्स, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन। और यहाँ आप मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाउस या कमिटेड पार्टनर है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई है आपके पार्टनर के। सो आपको लग रहा है, बट नॉट, ये एब्यूसिव रिलेशनशिप है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, जहां आपको दर्द में, एकदम पेन में आप एकदम हलाल किए हुए बकरी की तरह छटफटा रहे हो, और इसी दर्द से आपको ये महसूस हो रहा है आप कि नहीं ये शायद ट्विन फ्लेम ही है एंड ऑल दैट। दिस इज बुलशिट। अब ये जो ख्याली पुलाव ये जो फैंटेसी क्रिएट करके उसको ही जकड़ के बैठे हो ना, दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस, दिस इज ओनली मेक यू फील वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ। देन कम्स 9 of Cups and Knight of Pentacles. This is the loser card in the deck. This is my loser card in the deck. This is the most third class, क्या fourth class card है। ये साला कुछ काम का नहीं है। Knight of Pentacles is the slowest card and card of non action. इसको साला खुद को पता नहीं होता इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इसको सो आपको लग रहा है कि अगर आप वेट कर जाओगे तो आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, आपके पर्सन से आप जो कमिटमेंट चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, बट माइंड इट, और आप क्लोज्ड अप होके बैठे हो, आप कोई और अपॉर्चुनिटीज को अपने पास नहीं आने देना चाहते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि रिबाउंड रिलेशनशिप्स में जाओ या और रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करो, बट यू नो यू आर having choices, you know, you are shutting yourself out from the rest of the world। अपना सब कुछ छोड़ के आपके पर्सन के ही इंतजार में बैठे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं आई एम नॉट वेटिंग, और अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो दिस रीडिंग इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। पर अभी भी कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन को के मेमोरीज को ही पकड़ के बैठे हो और वही जिद पकड़ के बैठे हो कि यही मेरी विश फुलफिलमेंट है, पर यही मुझे कमिटमेंट देगा, पर नहीं देने वाला है। दिस इज द लूजर कार्ड ऑफ द डेक। यू नो, ये सबसे थर्ड क्लास कार्ड होता है, कुछ काम का नहीं होता है। 6 ऑफ कप्स के साथ आया है हेरोफेंट का कार्ड। अभी आप बहुत ही, आपको लग रहा है कि जो पास्ट मेमोरीज है वो आप लोग रिक्रिएट कर पाओगे, शायद आप कोशिश भी कर रहे हो। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों की एनिवर्सरी रही है, आप गए हो, आप अपना एफर्ट डाल के अपने पर्सन के साथ गए हो, उसको खुश करने की, उसको एक स्पेशल डे ऑफर करने के लिए गए हो, बट इट डिडंट वर्क आउट। आपके पर्सन उल्टा आपका अपमान करके वहां से आपको भगा दिए हैं। सो यू आर एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट मेमोरीज विथ योर पर्सन, और उसी को लेके आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ऑफकोर्स आप अपने पार्टनर से एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, मैरिज, लीगल एंड सोशल एक्नॉलेजमेंट चाहते हो आपके पर्सन से, और उसका बेसिस क्या है? पास्ट मेमोरीज। उसका बेसिस आप पास्ट मेमोरीज पकड़ के बैठे हो, जहां के प्रेजेंट आपका है स्ट्रेंथ। यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। यहाँ आपको कोई मैनिपुलेट करे, इससे ज्यादा आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप जानते हो कि सच क्या है? सच है ये टार मोमेंट और ये डेथ। सच ये टार मोमेंट है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी ये टार मोमेंट आ चुका है, ये बिजली गिर चुकी है, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम शुरू हो गया है। दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी हाईएस्ट गुड। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू टू योर हायर सेल्फ, हाईएस्ट ग्रोथ। नो, बट आप अपने आप को उसी बार बार दिलासे में रख रहे हो, वही दिलासा दे रहे हो, वही जो है नहीं वही आप समझ रहे हो, अपने दिमाग में जो बिठा लिए हो ना वही दुनिया में आप घूमते फिरते रह रहे हो। इस रिलेशनशिप में और कुछ रखा नहीं है। दिस इज अ टार मोमेंट, द टार मोमेंट हैज कम इन योर लाइफ। आपको रियलिटी दिखा दिया गया है, पर फिर भी यू आर चूजिंग to manipulate that reality, जो आप कर नहीं सकते। You can never manipulate reality. You are manipulating your emotions. You also know somewhere you are also feeling drained out, exhausted, but somehow again you are, you know, अपने आप को फिर से वो दिलासा दे रहे हो, फिर से you are gathering up the courage. But ultimately this manipulation, this self-deception, this self-sabotaging is not going to work for you. What is going to work for you is death and the wheel of fortune. क्योंकि उल्टा पकड़ लिया।
सो एक आप में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप यू नो देयर इज, आप भी शायद उतने यू नो हेल्थ वाइज आप सफर कर रहे हो, ये जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ये जो इतना सब कुछ कर रहे हो इंतजार में, ये जो पैनिक अटैक्स, ये जो स्ट्रेस, दिस इज एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, नॉट जस्ट इमोशनल हेल्थ। हो सकता है कोई टर्मिनल इलनेस, गॉड फॉरबिड, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस आप अंडरगो कर चुके हो, कोई एक्सीडेंट, कोई डेथ लाइक सिचुएशन से आप बाहर आए हो, ऑलमोस्ट एक डेथ एक्सपीरियंस करके आप वापस आए हो, यू हैव सर्वाइव्ड सम मेजर एक्सीडेंट और ट्रॉमा और इलनेस हो सकता है, दैट हैज, या फिर यू आर स्टिल बैटलिंग इट आउट, बट यू नो यू आर वांटिंग टू द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू टर्न इन योर फेवर, बट समहाउ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज द डेथ ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये हो गया, ये इसका एक्सपायरी डेट आ गया है, नाउ इज द ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम। अगर यही रिलेशन, अगर इफ यू आर डेस्टिन्ड टू दिस रिलेशनशिप, यही रिलेशनशिप नए तरह से शुरू होके नए रूप में आपके पास आएंगे, और उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू गो इज टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू फॉलो द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे समय का पहिया, जैसे भाग्य का पहिया घूमता रहता है, उसी तरह आपको भी स्टैटिक होके नहीं रहना है। यू नो जो जमा हुआ पानी रहता है ना, वो बास मारना शुरू कर देती है, पर बहती हुई नदी कभी बास नहीं मारती है। तो वो आप जमा हुआ पानी बन के मत रहो, वहां बस कीड़े मकोड़े ही पैदा हो जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर, उस डेंगू का वो अंडा रह जाएगा, और यू know what it means, it's not going to serve your purpose. So if you are going to wait, this is going to be a futile wait, इसका कोई मतलब नहीं है, इस वेट का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं सेम डेक से ही देखूंगी, क्योंकि यही एनर्जी है, मैं दूसरा डेक का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं सेम डेक से देखूंगी। अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड के फर्स्ट डे देखो, आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हो, इतने में एक कार्ड आया, वेट करने के लिए कार्ड्स ले रही थी तो फटाफट इतने सारे कार्ड्स आ गए, पर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो। आप बोल रहे हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, पर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो। ये सेकंड शफल है मेरा, सिर्फ 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मैं 4 कार्ड्स ही ले लूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू शफल एनी फर्दर। अगर आपको मूव ऑन नहीं करना है, अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस, फिर से वही देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर से एक वेटिंग मोड का कार्ड, फिर से अपनी बाउंड्री स्ट्रगल करने का कार्ड। मैं खुद से ये 3 कार्ड्स ले रही हूँ और देखती हूँ कि क्या आया है। जंप कार्ड्स, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। पहले बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, you are at the crossroads. Of course you are a spiritual person, highly intuitive person, but right now you are in scattered energy. So आपकी intuition पे उतना भरोसा अब नहीं करना चाहिए आपको इस वक्त until and unless you ground and balance yourself. अभी जो आपका intuition है ना, वो intuition कम illusion ज्यादा है। Again, high priestess is a card of illusion also. In that sense कि ये she is the secrets, not illusion, secrets. So she's the secret doorkeeper of the another portal. वो वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी यहाँ बैठे हो। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में ये एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक आप ही आपके प्रोग्रेस रोक के बैठे हो। यू नो अगर आप इस डोर से पास कर जाओ, सो हियर इज अ फील्ड फुल ऑफ सनफ्लावर्स वेटिंग फॉर यू, बट फॉर दैट यू नीड टू बैलेंस योर यिंग एंड यांग, you have to balance your light and dark, you have to actually bring your scattered energy to a focal point and again resurrect your intuitive qualities, क्योंकि इस वक्त जो आप हो रहा है वो impulsiveness है, वो intuition नहीं है, वो hormonal impulsiveness है। So this is the overall energy. आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, पर फिर भी आप ऐसे बैठ गए हो, इट्स लाइक थोड़ा और देख लेते हैं, आगे बढ़ जाऊंगा मैं या बढ़ जाऊंगी मैं, पर थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और। ये थोड़ा और का कार्ड भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाथ में एक ग्लोब है। सो आपके अपॉर्चुनिटीज एम्पल है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत दूर है, इमोशनली, फिजिकली एंड अदरवाइज। ऑफ कोर्स अदरवाइज आप ये कार्ड नहीं देखते। ये भी इंतजार का ही कार्ड है, इंतजार ही हो रहा है। यू नो आपके पास एक और ऑप्शन एंड चॉइस है, वो पर्सन के रूप में ना भी हो सकता है, लाइक देयर इज अनदर वे यू कैन वॉक टू,
not to another person or a relationship, but there is another option you have, which is a very healthy option. but नहीं, आप वही जो दूर का है वही आप पकड़ के बैठे हुए हो. जो दूर सामने जो है वो मैं नहीं देखूंगी, जो दूर है मुझे वही चाहिए. For that you are actually compromising on your boundaries. एक तो इस रिलेशनशिप के लिए आप अपना बाउंड्री पूरा गिरा दिए थे. अभी आप कह रहे हो कि आप अपना बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपने बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहे हो. हाँ, थोड़ा बहुत अभी बाउंड्री आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. सो यू नो, बट स्टिल यू आर कॉन्फ्लिक्टेड. अब देखते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हो इस रिलेशनशिप से तो क्या होने वाला है. सबसे पहले आपके लाइफ में बैलेंस आने वाली है. यू आर गोइंग टू गेट बैक द बैलेंस इन योर लाइफ. जो भी आपके इमोशनल जो टर्बुलेंस चल रहा है उसकी समाप्ति हो जाएगी. आपको एक रास्ता मिल जाएगा. यू विल नो, और आप यू नो इट विल बी अ न्यू मैच्योर्ड यू, जहां आप सब कुछ यू नो बैलेंस्ड वे में आप हैंडल कर पाओगे. देयर विल बी स्थिरता जिसको कहते हैं, steadiness, I don't know what it is called in Hindi. There will be a sthirata that will arrive in your life. आपके concentration level, आप you know, you will be actually, अगर आप move on करते हो और अपना इमोशनल रेगुलेशन और जो भी है अपने ऊपर काम करते रहना, अपने हीलिंग के ऊपर काम करते, दिस इज एन एंजल विद 2 cups, यू नो. सो आप खुद को तो हील कर ही पाओगे, बाकियों के लिए भी आप बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बनोगे. लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. पीपल विल एक्चुअली लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस. और आप लोगों को हील करोगे. ना सिर्फ अपने लाइफ में बैलेंस लाओगे, दूसरों के लाइफ में भी आप बैलेंस लाओगे. एंड हाउ वंडरफुल इज दैट, जब आप खुद के लिए भी जीते हो और दूसरों को भी जीने के लिए उत्साहित करते हो, प्रेरणा देते हो. हाउ वंडरफुल इज दैट. अगर आप मूव ऑन करते हो, आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आओगे. यू विल बी हाईली प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्रीज. वो जो 5 of wands का था, 7 of wands का जो था, जहां वो बाउंड्री प्रोटेक्ट करते हुए भी नहीं कर पा रहा है, वहां से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आओगे. वेयर यू विल बी एबल टू फाइट फॉर योर राइट्स. यू विल बी अ नो नॉनसेंस पर्सन. यू वॉन्ट बी, किसी का भी आप बुलशिट एक्सेप्ट नहीं करोगे. ओनली ट्रूथ, क्लैरिटी. आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी. आप सही डिसीजन ले पाओगे. द मोमेंट बैलेंस योर लाइफ गेट्स बैलेंस्ड, आपका हर डिसीजन बहुत ही क्लियर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. और यू नो इट विल बी अ गुड डिसीजन. यू विल बी अ गुड डिसीजन मेकर. और जो किसी के भी नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं करोगे. यू विल स्टैंड अप फॉर ट्रूथ, डिसाइसिवनेस, एंड यू विल बी, कोई भी उल्टा सीधा काम करते हुए आपके पास कुछ भी मुंह उठा के आएगा तो आप उसको छील दोगे. अपना बाउंड्रीज को आप इतना प्रोटेक्ट करोगे कि कोई भी उसको क्रॉस करने के बारे में सोचने से पहले भी 2 बार सोचेगा. सो दिस विल बी योर एनर्जी. यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. एंड इट इज 8 of Pentacles. आप कुछ स्किल डेवलपमेंट करोगे इन द क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ दूसरी चीज़ों में अपने लाइफ को रिबिल्ड करने में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो. नया न्यूरल पाथवेज बना रहे हो अपने ब्रेन में. सो यू आर एक्चुअली जो भी ओल्ड न्यूरल पाथवेज है उसको अबॉर्ट करके, उसको ऑब्लिटरेट करके आप नया न्यूरल पाथवेज, नया मेमोरीज, नया स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो. तो आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, अपना डिसीजंस में क्लैरिटी ला रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो. तो योर लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर. you will be looked up as an inspiration, as an example. And how beautiful is that? 4 of Wands. This is my card of 1111. ये जो 4 डंडे है ऐसे लगता है ना 1 1 1 1. तो 1111 is wish fulfillment, manifestation का कार्ड है. And 4 of Wands is a card of marriage, joy, happiness, celebration, wish fulfillment, homecoming, everything that is good. Fulfillment का कार्ड है. So वो 9 of Cups वाला वो पॉजिटिव वाला विश फुलफिलमेंट नहीं. दिस इज यू नो इट्स डिवाइन हैप्पीनेस, जो दिल से आती है खुशी, जो जबरदस्ती आपको किसी का खींच के अपने पास नहीं रखना पड़ता है, जो
आप अर्न करते हो, जो हैप्पीनेस आप अर्न करते हो यूनिवर्स से, दैट हैप्पीनेस जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको वो 9 ऑफ कप्स पीछे सजा के ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना के बैठे नहीं रहना पड़ेगा कि मेरा कप चोरी हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट इज योर्स एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सो यस, अगर आप मूव ऑन करते हो तो it will be, your life is going to change 360 degrees for better। आप अपने highest self से align करोगे, आप अपने life purpose से, soul purpose से align करोगे, and there will be a balance in your life। देखो वहाँ भी जहाँ आप waiting mode पे Hierophant का कार्ड आया था which is marriage card, और move on में भी 4 of wands आया है which is also marriage card। and like I said कि अगर आप move on करोगे, अगर आप stagnant water से flowing river बन जाओगे तो automatically who knows कि मे बी आपके ही पर्सन, आपका ही पुराना रिलेशनशिप हील्ड होके नई तरीके से आपके पास आए, जिसको लेके आपको पोजेसिव नहीं होना पड़ेगा, जिसको चेन में जकड़ के आपको रखना नहीं पड़ेगा, उसको आप खुला छोड़ोगे फिर भी वो आपका ही रहेगा। सो द यूनिवर्स सजेस्ट मूविंग ऑन, बट वेट करने से क्या होगा, मूव ऑन करने से क्या होगा, मैंने 2 ही ऑप्शन आपको दे दिया है। जो यूनिवर्स का गाइडेंस आया था, जो भी मैसेजेस आए थे, मैंने कन्वे कर दिया है। नाउ द डिसीजन इज योर्स। द यूनिवर्स क्लियरली वांट्स यू टू मूव ऑन, पर आप क्या करोगे ये आप पर निर्भर है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बट स्टिल आई डू फील कि यू शुडंट बी वेटिंग फॉर एनीवन। नो वन इज वर्थ वेटिंग फॉर। यू लिव योर लाइफ, यू डू योरसेल्फ। जिसको आपके साथ रहना होगा वो कहीं ना कहीं आप लोग मिल ही जाओगे एट वन पॉइंट और द अदर, और जिसको नहीं मिलना होगा आप कितना भी उसके लिए रो धो इंतज़ार करो, द यूनिवर्स इज नेवर गोइंग टू गिव यू दैट रिलेशनशिप और दैट पर्सन हु इज़ नॉट गुड फॉर यू। जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपको मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो आपसे छीन लिया जाएगा, वो उसको आपसे दूर किया जाएगा, चाहे आप कितना भी रो। यूनिवर्स गिव्स 2 flying fucks to that। टेक केयर।